इंडिगो पेंट्स लिमिटेड पिछले काफी दिनों से इसके क्वेश्चंस आए हैं और साथ में क्वेश्चंस आए थे तानला सॉल्यूशंस के या तानला प्लेटफॉर्म के। तानला का आज रिजल्ट आने वाला है तो वीडियो हम कल डिस्कस करेंगे। आज बात करेंगे इंडिगो पेंट्स के ऊपर। पिछले काफी दिनों से इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले याद दिलाता हूं, ये स्टॉक के ऊपर, ये पेंट स्टॉक्स के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जिसमें इंडिगो पेंट भी था आज से कुछ महीने पहले। और देखिए दोस्तों, उसमें हमने बात करी थी कि मैं पेंट इंडस्ट्री से थोड़ा दूर रहना चाहता हूं क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे खत्म हो रहा है और यहाँ कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। ये वीडियो हमने तब अपलोड किया था जब बिरला की भी पेंट में एंट्री हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा दूर हूं। अब आज की डेट में इंडिगो पेंट में क्या हुआ है आप ध्यान से देखिए। यहां पे कुछ स्पाइक आया है और रिजल्ट आने वाला है अगस्त में। तो अगर रिजल्ट आने से पहले कुछ स्पाइक दिखे तो हर किसी के मन में ऐसा होता है ना कि चलो यार कुछ हो सकता है, तो उसको डिस्कस कर रहे थे आज के इस वीडियो में। देखते हैं कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। फंडामेंटली भी मैं आपको कुछ एक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस चीज का ध्यान रखिए, जो भी हम डिस्कस करते हैं वो एक एजुकेशनल कंटेंट है, उसे रिकमेंडेशन मान के कोई भी बाय सेल आपको नहीं करना, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। और आपके पास अगर एडवाइजर है, एडवाइजर की कंसल्टेंसी लीजिए, उससे बात करिए और डेफिनेटली अपने हिसाब से काम करिए। अब इंडिगो पेंट के फंडामेंटल देखिए, अगर आप इसका आरओसी आरओई देखेंगे आपको खुद को आइडिया लगेगा कि पी जो है वो एक्सपेंसिव लगता है, आरओसी आरओई को देखते हुए थोड़ा एक्सपेंसिव है। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं कि डेट फ्री कंपनी है, ये भी अच्छी बात है। बट मार्केट कैप टू सेल्स देखते हैं तो यार ये पता चलता है थोड़ा एक्सपेंसिव है। इंडस्ट्री की पी को और अभी की पी को, इस स्टॉक की पी को देखते हैं तो भी पता चलता है इंडस्ट्री ही एक्सपेंसिव है, तो इसमें इतना रुपया लगता है 1 रुपया कमाने के लिए, ये इतना पी वैल्यूएशन हमें देना होगा, ये हमें आइडिया लगा। अब जरा आइए थोड़ा सा P&L पे, अगर इसके P&L को देखें आपको पता चलेगा कंपनी अभी अच्छे प्रॉफिट ला रही है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट दे रही है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन एक चीज सोच के देखिए, ये प्रॉफिट्स देने के बावजूद भी अगर स्टॉक में परफॉर्मेंस नहीं आ रही और वो अपने हाई से 60-70% नीचे है, तो इसके पीछे रीजन क्या है, मार्केट क्या जानना चाहता है, क्या ये कोई अपॉर्चुनिटी है, ये सारी चीजें हम चार्ट पे जरूर डिस्कस करेंगे। बट ये पता चल रहा है फंडामेंटली देख के कि प्रॉफिट अच्छे आ रहे हैं और उसके बाद भी थोड़ी एक्सपेंसिव तो लगती है कंपनी। अब आइए यहां पर समझिए इसकी सेल्स ग्रोथ और इसके प्रॉफिट ग्रोथ। अब ये सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देख के भी यार अचंभा होता है कि गजब की ग्रोथ है, गजब के प्रॉफिट है, और उसके बाद भी कंपनी का परफॉर्म नहीं कर रही, यानी या तो पहले वैल्यूएशन काफी ज्यादा थी या फिर आने वाले टाइम में इसको बहुत जबरदस्त वैल्यूएशन मिल सकती है। ये दो ही रीजन हो सकते हैं, ये दो ही चीजें हो सकती हैं, इन दो की संभावना है। इनको भी हम चार्ट पे ही समझ पाएंगे, यहां कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आइए चार्ट पे अगर आप एक चीज देखते हैं, यू विल गेट अ बेटर पिक्चर। स्टॉक ने यहां पर ये जो अपना हाई लगाया था आईपीओ के बाद में, आईपीओ के बाद ये इसी वीक में हाई लगने के बाद यहां से स्टॉक 71% टूटता है। 71% टूटने के साथ ही स्टॉक बाद में एक रिकवरी करता है। रिकवरी के बाद स्टॉक एक जोन में चला जाता है जहां ना तो स्टॉक ऊपर की रेंज काट पा रहा, ना नीचे की कोई बड़ी रेंज काट के ब्रेक डाउन कर पा रहा। तो ना ब्रेकआउट होता है ना ब्रेक डाउन होता है, और स्टॉक एक रेंज के अंदर अटका हुआ है। अगर इसे हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये रेंज लास्ट ईयर जून 2023 में शुरू हुई थी, जून 23 में, और यहाँ पे अभी हम आने वाले हैं ऑलमोस्ट अगस्त 2024 में। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 13 से 14 मंथ्स हो गए और स्टॉक का रिजल्ट या फिर आप कह सकते हो रिटर्न जीरो है। अगर किसी ने 1 साल पहले पैसा लगाया, कुछ खास नहीं मिल रहा। अब मार्केट को देख लो, 1 साल में कहां से कहां गई। मिड स्मॉल के स्टॉक्स को देख लो, लेकिन जो कंपनी इसके इंडिकेशन नहीं आते वो काम नहीं करती तो नहीं करती, ये हमें आइडिया लगा। आइए आगे बात करते हैं। जरा इस करेक्शन की वेव को हटा देते हैं, इसको नमस्ते कर देते हैं। चलिए इसको नमस्ते कर दिया, आगे देखिए ध्यान से। अब इसको मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा, इसको ध्यान से समझिए। अगर इन स्टॉक के वीकली ट्रेंड की बात करें, दिस इज द वीकली ट्रेंड, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वीकली ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। वीकली ट्रेंड क्या है, मैं सिर्फ यही कह सकता हूं साइडवेज है। क्या है वीकली ट्रेंड, साइडवेज है। क्या वीकली ट्रेंड बुलिश है, नहीं। क्या वीकली ट्रेंड बेरिश है, नहीं। क्या वीकली ट्रेंड है, क्या साइडवेज है। तो बुलिश कब होगा, बुलिश होने के चांस है कि पिछले काफी समय से 1600 के ऊपर की क्लोज नहीं आई है। 1600 के ऊपर क्लोज कर देगा, हम मान लेंगे बुलिश हो रहा है। हम उस वक्त देख सकते हैं कि ये स्टॉक उस समय बेयर्स की ग्रिप से निकलेगा। प्रॉपर बुलिश हो ना हो, लेकिन हम इतना अनुमान लगा लेंगे कि बेयर्स की जो ग्रिप है उससे निकल जाएगा। अभी तक यहाँ पे बेयर्स की ग्रिप है और उस ग्रिप को कमजोर करने के लिए यहां पर फाइट चल रही है। उस फाइट में अगर बुल्स की जीत होती है और बेयर्स की ग्रिप कमजोर होती है तो 1600 के लेवल के ऊपर वीकली क्लोज आ जाएगी। समझ आया, नहीं आया तो वापस सुन लेना। 1600 के ऊपर वीकली क्लोज आएगी, तब बेयर्स की ग्रिप कमजोर होगी। तब तक यहां पे बेयर्स की ग्रिप अभी भी बनी हुई है और लड़ाइयां चल रही है बुल और बेयर की। अगर इसे हम यहां पर ऐसे समझना चाहें, ध्यान से देखिए, आप देखिए लास्ट जो वीकली क्लोज आई थी यहां पर 1600 के ऊपर, वो आई थी अगस्त 2022 में। ध्यान से देखिए, ये हुआ था अगस्त 2022 में। तो 2 साल हो गए और अब क्या आना है, ये आ रहा है अगस्त 2024। तो ये पीरियड हो गया 24 मंथ्स का। 24 मंथ्स में क्या 1600 के ऊपर की वीकली क्लोज आई इंडिगो पेंट पे? नहीं आई। तो नहीं आई तो अब आएगी तब कुछ देखेंगे ना, तब तक तो कुछ भी नहीं है। तब तक क्या है, वो होप है।
बेयर्स को ये होप है और नीचे जाएगा, बुल्स को ये होप है 1600 के ऊपर काट के भागेगा, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं है, कोई सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसको मंथली कन्वर्ट करते हैं, वीकली ट्रेंड मालूम चल गया, जस्ट हैव अ लुक एट मंथली चार्ट, ध्यान से देखिए, दिस इज मंथली चार्ट। अब ये भी ध्यान से देखो, मंथली क्लोज भी इसके ऊपर नहीं आई है, वीकली तो आई नहीं है, मंथली भी नहीं आ रही, देखो मंथली क्लोज भी इसके ऊपर नहीं आ पा रही 1600 के ऊपर। और ये भी लास्ट कब आई थी, अगस्त 2022 में यहां पर। तो पिछले 2 सालों से 1600 इज द बिग हर्डल ऑन वीकली एंड मंथली चार्ट, ये हमें पता चल गया। डेली चार्ट पे ये बिग हर्डल नहीं है, डेली चार्ट पे कौन सा है, डेली चार्ट पे ये बिग हर्डल है 1740, वीकली और मंथली पे कौन सा है 1600, डेली पे कौन सा है 1740, ये बिग हर्डल्स है हमारे सामने आए हैं। अब मंथली चार्ट के ट्रेंड को हम क्या कह सकते हैं, यहां आप देखिए कितना समय हो गया, ऑलमोस्ट 12-13 मंथ हो गए, और स्टॉक का ट्रेंड क्या है, साइडवेज है, कुछ भी नहीं है, रिटर्न जीरो, कुछ भी नहीं है, जीरो बट्टे लुल, कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, ये हमें पता चला। डेली कन्वर्ट करते हैं, आपका समय बर्बाद नहीं करते, जल्दी से जल्दी इसका व्यू लेते हैं। दिस इज डेली चार्ट, और यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज भी हमने लगाया है, ध्यान से आप इसको देख सकते हो। डेली चार्ट पे सिर्फ टाइम पास है, कुछ भी नहीं है। हाँ, एक बार बीच में ये स्पाइक आया था जो आपको दिख रहा होगा, दिस वन, और यहाँ पर क्या हुआ था, स्टॉक देखिए ऊपर जाके फिर नीचे आ गया, लेकिन यहाँ क्या 1600 के ऊपर क्लोज आई, आओ उसको चेक करते हैं, क्योंकि मैं 1600 के लेवल को बहुत इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसको समझिए, ये रहा, ये देखिए, ये 1600 का लेवल, अब एक सिंगल क्लोज इसके ऊपर नहीं आई थी, 1600 के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं आ रही, ऊपर गया बेचारा लेकिन क्लोज 1600 के नीचे आ रही है, इस चीज को समझो। यानी 1600 के ऊपर एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल बन जाए, मजा ही मजा आ जाए, लेकिन बन नहीं रही ना, तो तब तक क्या करोगे, वेट करोगे, और क्या करोगे भैया। अभी भी देखो इससे रिवर्स हुआ है, ये रिवर्स होकर ऐसे गया है, अब ये ऐसे आएगा तो समझो यहाँ पे सेलर्स जो है उनका जो सेलिंग प्रेशर है वो इसने खींच लिया, दे दो सेलिंग, सारी सेलिंग दे दो, और फिर ये अगर ऊपर जाता है तो समझना स्ट्रॉन्ग हैंड्स है जो इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं। समझ आया, तालियां बजाओ। आओ आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे वापस से वीकली और मंथली पे, कि आज की डेट की सिचुएशंस क्या हो सकती है, किया क्या जा सकता है, संभावनाएं क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, और गारंटी किसी चीज की नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब समझिए इसको, मान लीजिए मैं एक नया इन्वेस्टर हूं, मैं इस कंपनी में पैसे लगाना चाहता हूं, मैं क्या देखूंगा, मैं सबसे पहले देखता हूं कि मैं इन्वेस्टर हूं, मैं पैसे लगाना चाहता हूं, फंडामेंटल देखूंगा। तो फंडामेंटल मेरे लिए क्या है, ओके है, कोई अंडरवैल्यूड है क्या, नहीं अंडरवैल्यूड नहीं है, ओके ओके है, यानी कुछ ऐसा तो नहीं मुंह में पानी आ गया कल ही जाके इसको ले लूं, वैसा तो कुछ है नहीं, चलो ठीक है। अब यहां पर फंडामेंटल के साथ साथ मैंने ये देखा कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ है क्या, तो इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत बढ़ गया, क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया। चलो कोई बात नहीं, कंपटीशन बढ़ गया तो बढ़ गया, क्या ये कंपनी कंपटीशन में सर्वाइव कर पा रही है, यस सर्वाइव कर पा रही है, ये मानना होगा भाई। तो सर्वाइव कर पा रही है तो चलो इस पे दाव खेल सकता हूं, हाँ खेल सकते हैं। चलो इतना कुछ होने के बाद भी मुझे लगता है कि चलो दाव खेल सकते हैं छोटा मोटा। अब वो दाव खेलने के लिए मैं फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मुझे क्लियर करना पड़ेगा कि टेक्निकल क्या बोल रहे हैं, टेक्निकल क्या कोई ट्रेंड का इंडिकेशन दे रहे हैं क्या, इज देयर एनी ट्रेंड जो टेक्निकल कह रहे हैं कि हाँ हो रहा है, नहीं टेक्निकल अभी कह रहे हैं अभी तो फिलहाल साइडवेज है, और प्रॉपर ट्रेंड जो बनेगा वो 1600 के अबो बन सकता है। वीकली क्लोज कर जाए तो ध्यान रखना, वीकली क्लोज के बाद बनेगा, उससे पहले हम कोई ट्रेंड नहीं कह सकते। तो हमें इतना पता चला कि अगर मैं पैसे लगाना चाहता हूं, मैंने ये सारी चीजें देख ली, उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे पैसे लगाने ही हैं, तो लगाना चाहता हूं, लेकिन मैं टेक्निकल फॉलो नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करूं, तब तो इसको हटा दो, टेक्निकल को फॉलो करो मत। लेकिन आप चाहते हो कि आप प्रॉपर ट्रेंड को फॉलो करो, प्रॉपर आपको ट्रेंड चाहिए, ये ट्रेंड राइड करना है, तो वो ट्रेंड भैया अभी नहीं है, वो कब है 1600 के अबो है, अभी नहीं है। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रेंड वाले हो या फिर लगा के बैठने वाले हो, कौन से हो भाई, एडवाइजर से बात करो, एडवाइजर अच्छे से बताएगा, अगर एडवाइजर है तो, नहीं है तो दिक्कत है। फिर सोचो एक बार कि मैं ट्रेंड को फॉलो करना चाहता हूं, तो अभी क्यों देखूं, 1600 के ऊपर ना देखूं, अच्छा ट्रेंड को फॉलो नहीं करना मुझे, तो अभी ले लेते हैं, क्या है देखी जाएगी जो होगा वो, फिर तो लंबे टाइम के लिए बैठ रहे हो ना। तो वो दोनों चीज क्लियर करनी होती है, और आपको लगता है कि नहीं इसके फंडामेंटल अपने को कुछ खास नहीं लगे तो अवॉइड, हटाओ इसको। जैसे मैं आपको अपना डिस्क्लोजर देता हूं, मेरा इस कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो था हम बेच के नमस्ते कर चुके, उसको स्विंग भी खेल चुके, अभी फिलहाल ना मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मूड है ना मैं कर रहा हूं, लेकिन हाँ मैं स्विंग कर सकता हूं 1600 के ऊपर, उसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले इतना क्लियर हुआ, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है फंडामेंटल के बेसिस पे तो एक्यूमुलेशन जोन में है, एक्यूमुलेट करो, रिस्की है ये ध्यान रखना, फंडामेंटल थोड़े कैसे हैं बता दिया। लेकिन कोई टेक्निकल फॉलो करना चाहता है तो 1600 के अब देखिए। अब आओ बात करते हैं न्यू बुल्स या फिर स्विंग्स, न्यू बुल्स या फिर स्विंग के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, तो न्यू बुल्स आएंगे ₹1600 के ऊपर, ये हमें ध्यान रखना है, और उसके बाद में ₹1400 हो जाएगा शॉर्ट टर्म का सपोर्ट, ध्यान रखना
शॉर्ट टर्म का सपोर्ट, लॉन्ग टर्म का नहीं होगा, लॉन्ग टर्म का तो 1250 रहेगा, फिर 1600 के ऊपर लॉन्ग टर्म सपोर्ट हो जाएगा 1250। ये कौन सा सपोर्ट हो जाएगा? लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म का सपोर्ट हो जाएगा। और शॉर्ट टर्म का रहेगा 1400 के आसपास। अब इसके लिए शॉर्ट टर्म के रेजिस्टेंस कौन से होंगे वो नोट डाउन करो। सबसे पहला होगा 1740 के पास। अब वो 40 के पास का मतलब 1735 भी है, 1730 भी है, वो 1730-40 की रेंज है पूरी, इसके आसपास रहेगा पहला रेजिस्टेंस, ध्यान रखना। इसको काट के ऊपर जाता है, चलो मेरे भैया, फिर चलो 1850 के आसपास, ये दूसरा रहेगा, और फिर ₹2000 के आसपास थर्ड रेजिस्टेंस रह सकता है। ये अगर किसी को ध्यान रखना है, अपने एडवाइस साथ कंसल्ट करना चाहें, डेफिनेटली करिए। न्यू बुल 1600 के ऊपर आ सकते हैं, इस केस में 1400 जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऊपर की रेंज में रह सकते हैं। ये उनके काम के हैं जो शॉर्ट टर्म के रेजिस्टेंस को जानना चाहते हैं, वो देख सकते हैं। अब हम ऊपर में बात कर ले कि हम तो शॉर्ट टर्म के रेजिस्टेंस नहीं लेना चाहते, हम तो 1600 के ऊपर आने के बाद 1250 को बनाएंगे अपना सपोर्ट, लॉन्ग टर्म करेंगे राइड। तो वो लॉन्ग टर्म राइड कैसे होगी वो समझो। अब जैसे मानो 1600 के ऊपर आ गया स्टॉक, थोड़े दिन बाद में 1900 आ गया, तो अब 1250 से वो शिफ्ट होके 1500 आ जाएगा आपका जो TSL होगा। फिर थोड़े दिन बाद मानो 2200 आ गया, तो अब वो हो गया आपका 1800। थोड़े दिन बाद मानो 2600 आ गया, अब आ गया 2200। थोड़े दिन बाद मानो 3000 आ गया, अब आ गया 2600। बीच में कोई झटका आया तो यहाँ पे नमस्ते करना होगा। अगर आप ट्रेंड राइड कर रहे हो, आपको ट्रेंड राइड करना आता है, तो आपको वेव की समझ होनी चाहिए। वेव की समझ नहीं है, ट्रेंड राइड नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। बुरा लग सकता है बट सच यही है। तो अगर आपको वेव की समझ है, ट्रेंड राइड करिए, वेव की समझ नहीं है तो ट्रेंड राइड नहीं कर सकते। अब हमें इतनी पिक्चर पता है क्या क्लियर हुई, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि इंडिगो पेंट के फंडामेंटल बेकार है, इंडिगो पेंट नहीं चलेगा, आप उसको भी अवॉइड कर देना। कब? जब स्टॉक 1600 के ऊपर आ जाए, आप कहना होंगे बेकार बेकार जो है वो मेरा एडवाइजर से पूछूंगा, अगर वो कह रहा है 1600 के ऊपर बुलिश है तो मैं तो जाऊंगा, सीधी सी बात है। अभी कोई कह रहा है कि इंडिगो पेंट 10 गुना हो जाएगा, उसको एक बात बोलना, भाई 10 गुना होगा ना तो 1600 काट के ही होगा, होगा कि नहीं होगा? 1600 काट के होगा, तो क्या दिक्कत है? 1480 खड़ा है, 1600 पे ले लेंगे, 120 रुपए का फर्क है, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा ऊपर ले लें, महंगा ले लेंगे, इंडिकेशन आने के बाद तो लें। तो दोनों ही साइड में आप समझ जाओ कि अभी स्टॉक साइडवेज जोन में है, तो साइडवेज जोन में आपको बुल और बेयर दोनों कहेंगे, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। अरे तो दोनों में से एक तो सच होगा ही होगा, लेकिन एक्चुअल में बाय का सेटअप कब है? वो बाय का सेटअप 1600 के ऊपर है। ये बात कोई क्यों नहीं बोलता? ये बात बोलने में पता है उनको तकलीफ होती है कि यार एक्चुअल में ये ऐसे होना चाहिए, इसके ऊपर जो है वो बुलिश बनेगा मोमेंटम, और उसके ऊपर कुछ गेन हो सकता है, वो अपने एडवाइस के साथ हम कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी जो है वो साइडवेज टेरिटरी में है, तो ऐसे साइडवेज तो 1 साल पहले भी थी, तो तब किसी ने लिया तो उसको आज क्या मिल रहा है? बस ये एक लॉन्ग टर्म का लॉलीपॉप पकड़ा दो, लॉन्ग टर्म सब कुछ बढ़िया है, मैंने तो 10 साल के लिए बताया। अरे तो ठीक है भाई, 10 साल के लिए बताया तो फिर एक बार में क्यों दिलवा रहा है? डिप में एक्यूमुलेट करेंगे ना, एक बार में क्यों लेंगे? तो वही चीज़ है, ये सिर्फ आपको हवाबाजी होती है, इससे बचिएगा। लेकिन ये चीज़ मेक श्योर करिए, इंडिगो पेंट 1600 के ऊपर अच्छा यहाँ पे बेयर्स की ग्रिप से निकलेगा और उसके बाद मोमेंटम में जाता है, तो देख सकते हैं। क्या गारंटी है? नहीं, गारंटी कुछ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और इंडिगो पेंट अगर अभी 1250 के नीचे आ गया तो और दिक्कत है, फिर ये आपके समझ की बात है कि आप कैसे डील करते हैं अपने एडवाइजर से पूछ के। आई होप मैंने अपनी तरफ से क्लियर किया है कि इंडिगो पेंट की पिक्चर क्या है। फिर भी कोई त्रुटि रहे तो क्षमा करने का कष्ट करिए। और ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको पसंद आई है एनालिसिस, तो वेव एनालिसिस में आइए। वेव एनालिसिस के लिए इस नंबर पर आप संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये एक 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहाँ एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखेगा, लाइव ट्रेनिंग होती है। आप ये ध्यान रखिएगा कि इसकी फीस रहती है 44,000, तो आपके बजट के अंडर है तब तो आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन कराइए। आपके बजट के बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा प्रॉमिस है, मैं अपने वीडियो से इतनी लर्निंग दूंगा कि आप अर्निंग कर लेंगे इतनी कि आप ये सीखने के लिए आ पाएँ। तो बस टिके रहिए और सीखते रहिए। अकाउंट ओपनिंग करके भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं ज़ेरोधा एंजल ऐप स्टॉक्स में, और साथ में ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ध्यान रखिए, हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है जहाँ पे हम रिकमेंडेशन देते हो डायरेक्ट, हम सिर्फ चार्ट शेयर कर सकते हैं या चार्ट आपको सिखा सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग हम नहीं करते, ना करवाते हैं, ना प्रमोट करते हैं। हमारे नाम पे कोई ऐसे फेक चैनल मिले तो ध्यान रखिएगा, हमें इस नंबर पे सूचित करें। हमारा ये एक ही नंबर है, आप व्हाट्सअप करना चाहें कर सकते हैं। और वेब एनालिसिस के लिए रिगार्डिंग कोई भी जानकारी आपको चाहिए, इस नंबर पे बिंदास आप बेधड़क व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।